स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ध्यानामूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की जय। शुद्धि जानी ज्ञानी गुणी मन आज मालिका वचन को आपण मानक स्वागत जनाऊँ। आज मालिका वचन रे आम आलोचना करिया जाऊे महापुरुष अच्युतानंदर मालिकार नाम है मोहकल्प। ये मोहकल्प महापुरुष लिखिंट जगन्नाथ महाप्रभुंर शेष अवतार कलिजुगे संबल नामक गाँव में हे से संबलटी कौटी ना भारत में हो से संबलटी कौटी ना ओडिशा रे हो से संबलटी कौटी हो ओडिशार कौटी कौ जिले में ना महापुरुष लिखिले मालिकार आमे कहूनु मालिकार जहाँ लिखा अछि गुप्त भूई रे खेला खेलो थीबे मदन गोपाल रही पंचकोशी मधे नाभि गया क्षेत्र अच्युत कहे निठाई अच्युत कहे निठाई है सुजने अच्युत कहे मिठाई अच्युत कहे निठाई है सुजने अच्युत कहे निठाई। गुप्त भूई रे खेला खेलुथिबे से मदन गोपाल रही पंचकोशी मध्य नाभि गया क्षेत्र अच्युत कहे निठाई। पंचकोशी भितर पंचकोशी क्या कहवा जोड़ा पंच ओडिशा रे जोड़ा पंचकोश जोड़ा थी तारी भितर प्रभुंकर जन्म। पंचकोश कौटा अर्खित दास महागुप्त पद्मकल्प लिखिले बोले यह शुणी अरखित राम को कहती ओला शुणी ठारो पंचकोशी जे कहती। सुना सुना भाई सुना 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 सोधी जाना अन्यथा नहिब केबे मालिका वचन अन्यथा नहिब केबे मालिका वचन। यह शुणी अरखित राम को कहती ओला शुणी ठारू पंचकोशी जे कहती। आमे कहूनु ए कथा मालिकार नाम है महागुप्त पद्मकल्प लिखा अछि। ओलाशुणी पहाड़ आपण मैंने जानी अतीतर आलोचना कर ओलाशुणी पर्वत उपर से विषय आलोचना आम करवानी से ही ओलाशुणी पहाड़ रे शून्य समाधि नहीं ब्रह्म अवतरितारी महापुरुष अर्खित दासंकर साधना समाधि पीठ ओलाशुणी पर्वत नहीं से पंचकोशी बोलिकी मालिकार लिखा अछि नहीं। यह शुणी अर्खित राम को कहती ओलाशुणी ठारू पंचकोशी जे कहती कहले नेमाल सुनील ग्राम पंचकोशी अटे छतिया बोलीन ग्राम ओला शुणी तटे। सुना सुना भाई सुना 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 सोधी जाना अन्यथा नहिब केबे मालिका वचन अन्यथा नहिब केबे मालिका वचन। पंचकोश भितर कौ कौ जगह आसी आप देखते पंचकोश भितर कौ कौ जगह आसी ओडिशा भितर कहले ओलाशुणी ठारू और पंचकोश हिसाब करवा अर्खित दास लिखिले नेमाल सुनील ग्राम पंचकोशी अटी पंचकोश भितर आउ छतिया बोलीण ग्राम ओलाशुणी छतियाटा पंचकोश भितर बोली मालिकार लिखा अछि। तापरे मझी जगह अटे बाबू पंचकोशी जान सही ठारे भक्त माने होइबे मिलन। हे सुना सुना भाई सुना 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 सोधी जाना अन्यथा नहिब केबे मालिका वचन
ଅନ୍ୟଥା ନହିବ କେବେ ମାଳିକା ବଚନ। ମଝି ଜାଗା ଅଟେ ବାବୁ ପଞ୍ଚକୋଶୀ ଜାଣ ଆଉ ସେହିଠାରେ ଭକ୍ତମାନେ ହୋଇବେ ମିଳନ। ମଝି ଜାଗାଟା ହେଉଛି ପଞ୍ଚକୋଶୀ କହିଲେ ସବୁ ତୀର୍ଥ ପଞ୍ଚକୋଶୀ ଭିତରେ ଯେ ଅଛି ମନ ଦେଇ ରାମ ଶୁଣ ମୁଁ ହିଁ କହୁଅଛି। ଏ ଶୁଣ ହଁ ଶୁଣ ଭାଇ ଶୁଣ 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 ସୁଧୀଜନ ଅନ୍ୟଥା ନହିବ କେବେ ମାଳିକା ବଚନ। ଅନ୍ୟଥା ନହିବ କେବେ ମାଳିକା ବଚନ। ସବୁ ତୀର୍ଥ ପଞ୍ଚକୋଶୀ ଭିତରେ ଯେ ଅଛି ଧ୍ୟାନ ଦେବେ କଥା ଯେତେ ତୀର୍ଥ ଯାହା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେତେ ତୀର୍ଥ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ପୁରୀରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ସବୁ ତୀର୍ଥ ଅଛନ୍ତି ସବୁ ଦେବାଦେବୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ନାଇଁ। କାଶୀ କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥ ସେଠାରେ ଅଛନ୍ତି ଆମେ କାଶୀ ଗଲେ ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛେ କିନ୍ତୁ ଏଠି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟ କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥ ଆସି ରହିଛନ୍ତି ନାଇଁ। ଏଠି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ନୀଳମାଧବ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଅଛନ୍ତି। କ୍ଷୀରଚୋରା ଗୋପୀନାଥ ଏଠି ଅଛନ୍ତି। କ୍ଷୀରଚୋରା ଗୋପୀନାଥ ଆମେ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ କେଉଁଠି ଯାଆନ୍ତି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା କ୍ଷୀରଚୋରା ଗୋପୀନାଥ ନାହାନ୍ତି କି ନୀଳଗିରି। ତେଣୁ ଏଠି ମଧ୍ୟ କ୍ଷୀରଚୋରା ଗୋପୀନାଥ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ। ତେଣୁ ସବୁ ତୀର୍ଥ ସବୁ ଦେବାଦେବୀ ଯେମିତି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ରହିଛନ୍ତି ତ ସେଇଭଳି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି ମାଳିକାରେ। ଆଉ ଅର୍ଖିତ ଦାସ ମହାଗୁପ୍ତ ପଦ୍ମକଳ୍ପରେ ଲେଖିଲେ ଯେ ସବୁ ତୀର୍ଥ ପଞ୍ଚକୋଶୀ ଭିତରେ ଯେ ଅଛି ଯେତେ ତୀର୍ଥ ସ୍ଥାନ ବାହାରେ ଅଛି ତାଏ ପଞ୍ଚକୋଶୀ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଆଉ ମନ ଦେଇ ରାମ ଶୁଣ ମୁଁ ହିଁ କହୁଅଛି ବୁଝିଲେ। କହିଲେ କୋଉଟା କୋଉଟା ପଞ୍ଚକୋଶ ନା ନେମାଳଠୁ ଛତିଆ ପଞ୍ଚକୋଶ ନେମାଳଠୁ ଛତିଆ ପଞ୍ଚକୋଶ ଛତିଆ ଓଳା ଶୁଣି ପଞ୍ଚକୋଶ ଛତିଆ ଓଳା ଶୁଣି ପଞ୍ଚକୋଶ ଓଳା ଶୁଣି ନେମାଳ ପଞ୍ଚକୋଶ ଓଳା ଶୁଣି ନେମାଳ ପଞ୍ଚକୋଶ ଏଥି ମଧ୍ୟରେ ମହୁରା ପ୍ରକାଶ ଏଥି ମଧ୍ୟରେ ମହୁରା ପ୍ରକାଶ। କୋଉଠୁ କୋଉ ଜାଗେ ପଞ୍ଚକୋଶ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଲେ କହିଲେ ନେମାଳଠୁ ଛତିଆ ପଞ୍ଚକୋଶ ଆଉ ଛତିଆଠୁ ଓଳାଶୁଣି ପଞ୍ଚକୋଶ ଓଳାଶୁଣିଠୁ ନେମାଳ ପଞ୍ଚକୋଶ ଆଉ ଏଥି ମଧ୍ୟରେ ମହୁରା ପ୍ରକାଶ। ବୋଲିଏ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଜି କି ମାଳିକାର ନାମ ହେଲା ମୋହକଳ୍ପ। ମୋହକଳ୍ପରେ ଲେଖା ଅଛି ତହିଁ ମଧ୍ୟରେ ମହୁରା ପ୍ରକାଶ। ମହୁରା କଥା କୁହାଯାଇଛି ନାଇଁ। ବଳରାମ ଦାସ ଦାଣ୍ଡି ରାମାୟଣ ଲେଖିଲେ ପଣ୍ଡିତ ଧାର୍ମିକ ଜନେ ନ ଧରନ୍ତି ଦୋଷ ଅଳପ ଜାଣିଲା ଲୋକେ କରନ୍ତି ଯେ ରୋଷ। ଅଳପ ଜାଣିବା ଲୋକ କରନ୍ତି ଯେ ରୋଷ ଅଳପ ଜାଣିଲା ଲୋକେ କରନ୍ତି ଯେ ରୋଷ। ଦାଣ୍ଡି ରାମାୟଣରେ ବଳରାମ ଦାସ ଲେଖିଲେ ଜଗମୋହନ ରାମାୟଣ ବଳରାମ ଦାସ ଲେଖିନାହାନ୍ତି କି। ତେଣୁ ଏଥିରେ କ'ଣ ପଦଟିଏ ଲେଖିଲେ କହିଲେ ପଣ୍ଡିତ ଧାର୍ମିକ ଜନେ ନ ଧରନ୍ତି ଦୋଷ। ଯିଏ ପଣ୍ଡିତ ଲୋକ ଯିଏ ଧାର୍ମିକ ଲୋକ ଯିଏ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ ଯିଏ ଭକ୍ତ ସେ ଦୋଷ ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯଦି ଆଲୋଚନା କେଉଁଠି ହେଉଥିବ। କାହିଁକି ନା ଭଗବାନ କ'ଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଜାଣିପାରିବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନା ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରିବେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନା। କୋଟି କଳ୍ପେ ବ୍ରହ୍ମା ଚିହ୍ନି ନ ପାରିଲେ ବ୍ରହ୍ମା ଯେଉଁଠି କୋଟି କଳ୍ପରେ ଚିହ୍ନି ପାରିନଥିଲେ ଏ କଥା ଆମେ ଆଗରୁ ଆଲୋଚନା କରିଛି ତାକୁ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଜାଣିଦେବେ ନା ନା। ତେଣୁ ପଣ୍ଡିତ ଲୋକ ଧାର୍ମିକ ଲୋକ ଜ୍ଞାନୀ ମାନେ ମହତ ପୁରୁଷ ମାନେ ଯେ ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣର ଅର୍ଥକୁ ଅନର୍ଥ କରନ୍ତେ ନାହିଁ କି ଦୋଷ ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣରେ ଦେଖନ୍ତେ ନାହିଁ ବୁଝିଲେ। ହଂସ କ'ଣ କରେ ହଂସ କ'ଣ କରେ କହୁନାହାନ୍ତି ଆପଣ। କ୍ଷୀର ଗୋଟେ ହଂସ ଆଗରେ ରଖିଦେବେ ରାଜହଂସ ପାଖରେ କ୍ଷୀର ଦେହରେ ପାଣି ମିଶାଇ ଦେବେ ଗ୍ଲାସ୍ ଖଣ୍ଡେ ରାଜହଂସ ପାଖରେ ରଖିଦେବେ। ଖାଣ୍ଟି କ୍ଷୀର ଗାଈଠାରୁ ଦୁହିଁକି ତା ଦେହରେ ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି ମିଶାଇକି ରାଜହଂସ ପାଖରେ ଥୋଇଦେବେ। ସେ କ'ଣ କରିବ ନା ଥଣ୍ଟ ମାରିଦେବ ଯେତେବେଳେ ସେ କ୍ଷୀରଟା ଛେନା ଛିଣ୍ଡିଯିବ। ରାଜହଂସ ସେ ଛେନାକୁ ଖାଇଦେବ ପାଣି ଅଲଗା ହେଇକି ରହିଥିବ। ତେଣୁ କ୍ଷୀର ପାଣିକି ଅଲଗା କରିବାର ଶକ୍ତି କାହା ପାଖରେ ରହିଛି ରାଜହଂସ ପାଖରେ ନାଇଁ। ତେଣୁ କଳିଯୁଗରେ ଯେଉଁମାନେ ଜ୍ଞାନୀ ଯେଉଁମାନେ ମହତ ପୁରୁଷ ଯେଉଁମାନେ ପଣ୍ଡିତ ତାଙ୍କର ବିବେକ ରାଜହଂସ ଭଳି ବିବେକ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବ ନାଇଁ। ସେମାନଙ୍କଠାରେ ଏଭଳି ବିବେକ ରାଜହଂସ ଭଳି ଥିବ ସେ ଖରାପ ଭଲ ଏ ସଂସାର ପଡ଼ି ରହିଛି ଠିକ୍ ଭୁଲ
ये संसार रही तेणु ठीक की ग्रहण करेंगे भूल देखिए ना भूल आलोचना करते ना भूल तर्जमा करते ना केवल ठीक जिनस ग्रहण करेंगे तेणु पंडित धार्मिक लोके शास्त्र पुराण रे बा कौन ग्रंथ रे भूल देखते ना कहीं तर्को प्रतिष्ठा श्रुतयो विभीर्णा महाभारतर वन पर्वर 313 अध्याय 117 नंबर श्लोक महामुनि व्यासदेव लिखिले कहले तर्को प्रतिष्ठा श्रुतियो विभिन्ना अर्थ अर्थ कौन ना तर्कर मर्यादा ना यदि तर्क आपण करेंगे कौन तर्क करी मु कहि आगे गछ संसार रे आगे गछ सृष्टि है आउ जड़े तर्क कर मंजी ना तो गछ आसला कौट जदि आम कह आगे मंजी से वो गछ ना तो मंजी आसला कौट आगे अंडा ना आगे कुकुड़ा आम जब कह आगे अंडा ताले जी तर्क करेंगे सी कहे तर्की जो मैंने से कौन कहे जदि कुकुड़ा ना अंडा कौड़ आएगा जदि कुकुड़ा आगे कह अंडा ना कुकुड़ा कौड़ आएगा तेणु तर्क जदि आरंभ हुए तार कौन समाधान मीमांसा बाहर नहीं तर्कर मीमांसा अच्छे ना तेणु तर्कर मर्यादा ना जदि तर्क गोटे जगार हम मर्यादा उल्लंघन करनी सी आपण परे परे तमें तर्क आम आप आज्ञा पदुटे कहतु एत कथा कहतु आप धीरे स्तर बसनु जो जोर हो गला तुम कौन भाया कथबार्ता कर कहबानी तुम कौन एमती कथा कौच तमें धीरे धीरे आउ टे तर्क बढ़ीगले कौन हम ना तू कौन एमती कहीदेलु एत बड़ कथा कहलु तू बाहरी पड़ो ना तेणु तर्क जदि जोटी हम तार मर्यादा न थाए भगवान के विषय और शास्त्र पुराण विषय जो तर्क कर मर्यादा उल्लंघन कर आउ श्रुतयो विभिन्ना माने श्रुति माने भिन्न भिन्न मतावलंबी विभिन्न श्रुति विभिन्न मत थी आउ नासी दृषि जस्य मतंग भेन्नम अर्थ कौन प्रत्येक ऋषि मुनि मानकर मत भेन्न कहते नाना मुनि नाना मत ऋषि मुनि माने नाना मत दियंती नहीं आउ धर्मस्य तत्व निहित गुहायाम धर्मर तत्व गुहारे अर्थात अति गुह्य धर्म को बुझा सहज कथा नहीं धर्म कौन या बुझा हेले आमको से आध्यात्म भितर प्रवेश करिया पड़ो ओपर ठाउरिया नुह हलदिया पिंधा चिता तिलक लगेगा या धर्म कहती ना माला गड़ेवा ईश्वर का नाम जप करवा धूप दबा दीप जाड़ा फूल चंदन दबा मठ मंदिर जाइबा हरिनाम कीर्तन करवा धर्मर आ सहित कौन संपर्क ना धर्म महापुरुष धर्मर तत्व गुहार अर्थात अति गुह्य अतएव प्रभुंकर जी दास महाजनो जेन गत सह पंथा जी भगवान प्रभुंकर दास महापुरुष साधुगण जो मार्ग ताकू देखई थांती शास्त्र पुराण वेद उपनिषद माध्यम जी महत जन भगवान भगत से माने तर्क करते ना से बाट को अनुसरण करती से बाट को अनुसरण करती कहीं जोगी माने जोग अंत न पाइबे आउ के हो समरथा जार लागी खेल ताहा लागी काल ए बेल को काल कथा ए बेल को काल कथा हे सुजने ए बेल को काल कथा ए बेल को काल कथा हे सुजने ए बेल को काल कथा बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की जय। मालिकार नाम है मोहकल्प मोहकल्प जगन्नाथ शेष अवतार कल्कि अवतार को नहीं आज कलिजुगर बहुत द्वंद्ववाद देखा जाऊनी बहुत झगड़ा जाति द्वंद्ववाद बहुत प्रकार समस्या देखा दूसरी तेणु कल्कि अवतार विचार विमर्श कल्कि अवतार विषय गोटे विचार विमर्श आम करवा दरकार नहीं आ विचार विमर्श क्या नहीं करवा चैतन्य चरितामृत प्रसन्न दास गोस्वामी लिखिले कहले प्रभु बोले अवतार शास्त्रे वाक्य मानी प्रभु बोले अवतार शास्त्र वाक्य मानी बोली अवतार तछु शास्त्रे वाक्य जानी कबली अवतार काछु शास्त्र वाक्य जानी कली अवतार काछु
शास्त्रे बाके जाने। देखिले चैतन्य चरितामृतर प्रसन्न दास गोस्वामी प्रभु बोले अवतार शास्त्रे बाके मानी। प्रभु को अवतार को आम किमी जानिबा शास्त्र वाक्य को मानिबा। महाजनो जेनागत सबंथा महाजन माने भगवान विषय रे प्रभु को लीला विषय रे शास्त्र पुराण रे जो मार्ग देखैचंती सेही मार्ग को आम अनुसरण करिबा उचित। श्रेष्ठता श्रेष्ठ पथ एवं ग्रहणीय समस्त ग्रहणीय बुझिले। तेणु से महापुरुष कहले जोगी माने जोग अंत न पाइबे आउ केउ समर्था। जो जोगी ऋषि मुनि माने से भगवान को प्रभु को पाइबा जानिबा सानिध्य प्राप्त करने जुग जुग धरी तपस्या करी हुंका पलटि जाते नहीं जोग बल पाते ना। साधारण मठ मंदिर जाई धूप दीप दे 100 200 500 दे दान दक्षिणा दे आम पाइबा भूल कथा। अच्युतानंद महापुरुष से लिखिले पाइब किए भगवान को जानिब किए जगन्नाथ शेष अवतार कलिक अवतार को जानिबा लोक किए ना पूर्व हेतु थिले प्रकाश पाइब ज्ञान कला एहि दे ज्ञान धारणा रे गमित नुहि निष्कामी प्राप्त हुए। निष्कामी प्राप्त हुए हे सुजने निष्कामी प्राप्त हुए। निष्कामी प्राप्त हुए हे सुजने निष्कामी प्राप्त हुए। पूर्व हेतु थिले प्रकाश पाइब ज्ञान कला एहि देहे। पूर्व जन्मर हेतु थिले माने कौन भल मालिकाटा को अति सरल भाषा रे प्रार्थना चैनल आम बुझिया चेष्टा करूँ। पूर्व हेतु थिले माने कौन अनेक लोक आप देखिथिबे अनेक पिला जन्म हैला बेले कौन हुए ता पूर्व कथा तांगर मन पड़ जाए पूर्व जन्म कथा मन पड़ जाए। देखिथिबे गोटे पिला जन्म होईची बहुत ज्ञान कथा कहूँ गीता कहूँ भागवत कहूँ रामायण कहूँ जन्म हरिनाम नौ नहीं प्रभु नाम कीर्तन करुँच पूर्व जन्मर हेतु पूर्व जन्मर स्मरण बेली ताको मानिया को पड़ो। तेणु से महापुरुष कहले ध्यान धारणा रे गमित नुई निष्कामी प्राप्त हुए। निष्काम जदि आपणकर कामना थी निष्काम भाव नथिले प्रभु मिलबे ना प्रभु को चिन्ह पारिबे ना भगवान को जानी पारिबे ना। यही पाखे बसुवे खेलुवे बुलुवे आपण सहित बुलुवे खेलुवे सबू आम मिशुवा कि जापर ना साधारण मनीष होगी से संसार चलिए कहीं अच्युतानंद महापुरुष मालिकार लिखिं कहले बाबू रे महीरे चालिले चिन्हा न पड़े हेमंत पुरुष जही निश्चय ब्रह्म मुनि अवतार श्रेणी अटंती नंद तनई अटंती नंद तनई हे सुजने अटंती नंद तनई अटंती नंद तनई हे सुजने अटंती नंद तनई। मही कहले पृथ्वी रे जन्म ग्रहण करिथिबे कोउटी अच्युतानंद महापुरुष कहले भारत वर्ष कोउटी ओडिशा कोउटी गोपत भूई रे खेल खेलुथिबे मदन गोपाल रही पंचकोशी मध्य नाभि गया क्षेत्र अच्युत कहे निठाई नाभि गया पंचकोश भितर नाभि गया क्षेत्र विरजा मंडल ए क्षेत्र जन्म ग्रहण करथिबे बोली महापुरुष अच्युतानंद कहिगले किंतु वर्तमान से भितर पसंदुनी कल्की अवतार को नहीं ये बड़ी जो वर्तमान चली समाज रे बा ओडिशा रे बा कोड़ी जदि से बड़ी द्वंद्ववाद चली थाए ता भीतर को मोटे पसंद नहीं कहीं जो मार्ग देखई पंचसखा माने ये समाज रे ये संसार आगु को जो पारिवारिक विशृंखला देखादेव बाप पुओ को मानी पुओ बाप को मानबनी भाई भाई भितर पड़बनी शाशु बहु भितर पड़ब ना स्वामी स्त्री भितर पड़ब ना परिवार सुख आनंद खुशी शांति को परिवार रहिबा ना प्रति परिवार अशांति प्रति परिवार नर्क भलिया हो तेणु एथुर केମିତି रक्षा पाइबा एथुर उद्धार पाइबा भगवान को से प्रभु को कल्की भगवान हूँ स्मरण करंतु जगतरनाथ जगन्नाथ को डाकंतु किंतु कल्की अवतार को नहीं एते तर्जमा करंतु नहीं हाँ मालिकार लेखा अच्छे ये जन्म हे
हेले भी महापुरुष कहते आम कौन जापर आम देखुवा शुणुवा जानूवा कितु जापर ये भगवान बोली लिखाई पराइया महीरे चलिले चिन्हा न पड़े हेमंत पुरुष जही निश्चय ब्रह्म मुनि अवतार श्रेणी अटंती नंदतन महीरे चले चिन्हा पड़े बा चिन्ह पड़ोनी जाना से भगवान प्रभु ईश्वर बोली कि हे शुद्धि जने महापुरुष कहते जे कल्कि अवतार विषय आलोचना करी ये क्षेत्र में जाजपुर हेब कि जाजपुर भगवान जन्म होते आम जापर केतबे जाना ना 28 अंके बछा बछी हेब जात हेब नुआ सृष्टि 19 अंके आनंदे रहिबे भारतर जनगोष्ठी ये 28 मसीहा पर 29 मसीहा बेलू आपण प्रभुंकर किसी लीला आपण जानवे हाँ कि ऐश्वर्य शक्ति कि कल्कि महाप्रभुंकर किसी शक्ति ये संसार काम करुच्ची कहीं खराब लोक मैंने भल बाट को आसी जाऊँ अनीति करथिबा लोक मैंने परिवर्तन होउचंदी दशरत्नाकर वाल्मीकि हो नुहे अंगुलीमालू बुद्धंकर परम शिष्य होउचंदी निमिषकरे सेमानकर स्वभाव चरित्र चित्र चरित्र रे आचरण परिवर्तन आसुची लोक मानकर जेतबेले जानिबे गोटे ऐशी शक्ति अदृश्य भगवानकर जगन्नाथकर एक शक्ति समस्त ठारे कार्य करुछि बुझिले तेणु आगक भल समय संसार भल हम परिवार सुधरी जीव तेणु एबे ठारू से भगवान को पाद पद्म आत्मनिवेदन करी घर को मंदिर करंतु है तो आसंदा तो समय हे ज्ञानीगुणी मंडली प्रभुंकर अवतार जगन्नाथंकर अवतार विषय रे अच्युतानंद महापुरुष मोहकल्पर कौन लिखिं से विषय आम आलोचना कले नहीं आज तो समय आसतु बाणी की विराम देवा श्री प्रभुंकर नाम नहीं हरि हरि घोषा पाप तापनाश शरण रोज पादे शरण सरोज पादे तू बड़ी भाव आओ न मिलीव न मिलंती हरि वेदे न मिलंती हरि वेदे हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल हे सब माधव गोविंद बोल के सब माधव गोविंद बोल राधे हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल शुद्धि जनी आज आसतु बाणिकी ठारे विराम देवा पुणी आसंता अध्याय भेट होगा रोचु हरिओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांति भवतु।